Hi, this is CM प्रकाश and welcome to your channel 25 ग्राम फिजिक्स। तो आज आप लोग के लिए हम मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर 7 लेकर के आए हैं और इसमें बहुत ही आसान सा टॉपिक क्लियर होगा। आज बहुत ही आसान सा टॉपिक पढ़ेंगे जो होगा प्रीफिक्स एंड शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट। ये टॉपिक बहुत ही आसान है लेकिन सबसे अधिक यूज होने वाला टॉपिक है। यानी फिजिक्स अगर आप जब भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो इस दोनों का बहुत ही अधिक यूज होगा। वैसे तो हर कोई जानते होंगे ये सारा चीज़, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं जानते हैं तो कुछ भी ना छूट जाए जिसका यूज हो, इसलिए हम एक एक चीज़ छोटा से छोटा चीज़ बताने वाले हैं आपको। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रीफिक्स एंड शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट। तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है प्रीफिक्स। टॉपिक क्या है? प्रीफिक्स। आखिर प्रीफिक्स होता क्या है क्या प्रीफिक्स? तो सिंपल सा टर्म में समझे, प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब स्थित, यानी जो पहले स्थित है उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। जैसे समझिए ध्यान से, जैसे चार्ज का यूनिट पढ़ेंगे आप कूलम। चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। क्लियर है? तो जैसे मान लो कहीं पर क्वेश्चन में दे दिया द चार्ज ऑन ए बॉडी इज 2 कूलम। क्लियर है? 2 कूलम, तो फिक्स है 2 कूलम। लेकिन कहीं कहीं पर आपको दे देगा द चार्ज ऑन बॉडी इज 2 माइक्रोन कूलम, इस तरह दे देगा 2 मिली कूलम, ऐसे दे देगा। तो जरा समझो ध्यान से, एक्चुअल में यूनिट तो है कूलम। यूनिट क्या है? कूलम। तो सोचो ये चार्ज है, इसके यूनिट होना चाहिए कूलम, लेकिन उससे पहले देखो कुछ लगा है कि नहीं। तो ये जो माइक्रोन लगा है यही माइक्रोन हुआ प्रीफिक्स। उसी तरह इसका जो ऐसा यूनिट है कूलम चार्ज का, उसके आगे क्या लगा है? एम यानी मिली, तो मिली क्या हो गया? प्रीफिक्स। तो इसी तरह आप देखिएगा जब भी कभी न्यूमेरिकल वगैरह बनाइएगा तो जो भी ऐसा यूनिट होता है उस ऐसा यूनिट के पहले कुछ टर्म लगा होता है, वही टर्म क्या है? प्रीफिक्स है। क्लियर है? ये समझ में आ गया प्रीफिक्स क्या होता है। जैसे दे दिया जाए द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर, समझो 4 मिलीमीटर। तो मीटर तो हो गया यूनिट डिस्टेंस का, लेकिन उससे आगे जो एम लगा है वो क्या है? वो मिली है। क्लियर है? और वही क्या है? प्रीफिक्स है। तो याद रखना, किसी भी यूनिट से पहले जो लगा रहता है टर्म, उसी टर्म को हम कहते हैं प्रीफिक्स। क्यों? क्योंकि यूनिट से पहले स्थित होता है, इसीलिए इसका नाम है प्रीफिक्स। क्लियर है? ये समझ में आ गया प्रीफिक्स क्या है। अब कुछ प्रीफिक्स ले रहे हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। तो प्रीफिक्स दो तरह का होता है। एक होता है ऐसा प्रीफिक्स जिसका पावर जो होता है पॉजिटिव में होता है, और एक होता है वैसा जिसका पावर होता है नेगेटिव में होता है। जिसका पावर पॉजिटिव में होता है उसको कहते हैं मल्टीपल, और जिसका पावर नेगेटिव में होता है उसको कहते हैं सब मल्टीपल। याद रखिएगा, प्रीफिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है मल्टीपल, एक होता है सब मल्टीपल। तो जरा समझते हैं, मल्टीपल को पहले देखते हैं। तो हम इधर ले रहे हैं फैक्टर, उधर ले रहे हैं इसका प्रीफिक्स, और उसका ले रहे हैं सिंबल। समझिए, अगर मान लो 10 टू द पावर 18 हो, 10 टू द पावर 18, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सा। क्या कहेंगे? एक्सा। और इसका सिंबल होगा ई, कैपिटल ई। अगर 10 टू द पावर 15 हो तो इसको बोलेंगे पीटा। क्या बोलेंगे? पीटा। और इसका सिंबल होता है पी। अगर 10 टू द पावर क्या हो? 12 हो, 10 टू द पावर 12 हो, इसको बोलते हैं टेरा। क्या बोलते हैं? टेरा। और इसका सिंबल होता है टी। और 10 टू द पावर अगर 9 हो तो उसको बोलते हैं गीगा। क्या बोलते हैं? गीगा, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 6 हो तो उसको बोलते हैं मेगा। क्या कहते हैं? मेगा, जिसका वैल्यू जिसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। और याद रखिएगा, इतना सब में सबसे अधिक यूज होता है किसका? मेगा का। क्लियर है? उसके बाद किलो। किलो कितना होता है? 10 टू द पावर 3 रहे तो उसको कहते हैं किलो, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल के से। और 10 टू द पावर 2 रहे तो उसको कहते हैं हेक्टो। क्या कहते हैं? हेक्टो, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। और 10 टू द पावर 1 रहे या फिर बोले तो 10 रहे, उसको कहते हैं डेका, जिसको डिनोट करते हैं डी ए से। क्लियर है? तो ये कुछ प्रीफिक्स था, मल्टीपल प्रीफिक्स था। क्लियर है? और याद रखिएगा इसमें से ये जो टेबल है इधर, इसमें सिर्फ ज्यादातर यूज होगा किसका? गीगा, मेगा, किलो। ये 3 का सबसे अधिक यूज होता है और बाकी सबका उतना यूज नहीं होता है। अब चलिए बात करते हैं सब मल्टीपल। क्या सब मल्टीपल? देखो सब मल्टीपल क्या है। अगर फैक्टर हो 10 टू द पावर -18 प्लस 18 था तो उसको कहते थे एक्सा या नहीं, लेकिन 10 टू द पावर अगर -18 है तो उसको कहते हैं एटो। क्या कहते हैं? एटो। इसका सिंबल होता है स्मॉल ए। अगर 10 टू द पावर -15 हो तो इसको कहते हैं फेम्टो, या इसी को फर्मी भी कहते हैं, जिसका डिनोट होता है स्मॉल, डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से।
अगर 10 टू द पावर -12 है तो इसको कहते हैं पीको। क्या कहते हैं? पीको। डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल पी से। 10 टू द पावर -9 है तो उसको कहते हैं नैनो। डिनोट किससे करते हैं? 10 टू द पावर डिनोट किससे करते हैं? एन से, स्मॉल एन से। 10 टू द पावर -6 रहे तो उसको कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं? माइक्रो या माइक्रोन भी कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं म्यू से। 10 टू द पावर -3 तो उसको कहते हैं मिली। डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एम से। 10 टू द पावर -2 तो उसको कहते हैं सेंटी, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। और 10 टू द पावर -1 डेसी, इसको डिनोट करते हैं किससे? तो डी से, स्मॉल डी से। क्लियर है? तो ये प्रीफिक्स था। क्लियर है? उसका मल्टीपल, सब मल्टीपल का वैल्यू था। तो इस टेबल को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल में कभी कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। क्लियर है? तो चलो आगे देखते हैं। अब देखिए हेडिंग है कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स एंड देयर वैल्यूज। जो सबसे अधिक यूज होता है प्रीफिक्स, उसका वैल्यू। ठीक है? तो जरा ध्यान से देखो। तो जो वैसे तो हम बहुत सारा प्रीफिक्स यहाँ लगभग सारा बता ही दिए, ठीक है, लेकिन इतना अगर नहीं याद रख सकें तो अब जो बताने वाले हैं उसको जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। इधर ले रहे हैं हम इसका प्रीफिक्स और इधर लेंगे हम इसका वैल्यू। याद रखिएगा, प्रीफिक्स और उसका वैल्यू। ठीक है? प्रीफिक्स और उसका वैल्यू। तो चलो देखते हैं एक नंबर। अगर हो बाबू सेंटी, क्या हो? सेंटी। सेंटी को डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। सेंटी को डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। और इसका वैल्यू जो होता है बाबू वो होता है 10 टू द पावर -2। अभी तुरंत सीखा है। दूसरा, अगर हो मिली, क्या हो? मिली। डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -3। तीसरा, थर्ड जो है उसका नाम है माइक्रोन। डिनोट किससे करते हैं? म्यू से। और इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6। फोर्थ जो है 4 नंबर, इसका नाम है क्या? नैनो। डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। इसका वैल्यू है 10 टू द पावर -9। पांचवा जो इसको कहते हैं पीको। पीको को डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -12। क्लियर है? छठा, फेम्टो, या इसी को फर्मी भी कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -15। अगर हो किलो, किलो को डिनोट करते हैं स्मॉल के से। इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 3। और 8 नंबर, अगर हो क्या? मेगा। मेगा डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 6। तो ये जो 8 प्रीफिक्स हम लिखें, 8, ये अगर याद रह जाएगा तो आपका काम चल जाएगा। इसीलिए हेडिंग क्या है? कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स एंड देयर वैल्यूज। यानी कॉमनली जो प्रीफिक्स का यूज होता है यही 8 है और उसका वो वैल्यू है। तो इसीलिए कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये 8 जरूर याद रखिएगा। इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्रीफिक्स रहेगा तो उसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं फर्स्ट, ध्यान से देखना। जैसे इमेजिन करो हमको दे दिया है द चार्ज ऑन ए पार्टिकल इज +3 माइक्रोन कूलम। ये दे दिया गया कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो है +3 माइक्रोन कूलम। तो हम जानते हैं चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कूलम है, लेकिन आगे जो लगा उसको कहते हैं माइक्रोन। ठीक है? वो प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स का वैल्यू अगर पता रहेगा तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, सुनिए। +3 की जगह +3 लिखेंगे। अब माइक्रोन है, माइक्रोन प्रीफिक्स है तो इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए जरा सा, माइक्रोन का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6। कितना होता है? 10 टू द पावर -6। तो क्या करेंगे? +3 की जगह +3 लिखेंगे, इनटू करेंगे। और इसका वैल्यू था माइक्रोन का 10 टू द पावर -6, तो लिख लिए। और ये हो गया कूलम। याद रखिएगा,
+3 माइक्रोन कूलम इक्वल टू +3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन दे दिया सेकेंड, द डिस्टेंस या द लेंथ ऑफ ए वायर इज 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर ऐसा दिया रहा है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 3 की जगह 3 लिखेंगे, इनटू देंगे, मिली है, m मतलब मिली, मिली का वैल्यू देखिए जरा से कितना होता है 10⁻³ तो लिखेंगे मिली की जगह 10⁻³ और ये मीटर। आसान है। चलो एक और देखते हैं। जैसे मान लो कोई डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस दे दिया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो बाबू 6 किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करना है, चूंकि यूनिट जो होता है डिस्टेंस का वो होता है मीटर, और किलोमीटर हम लोग ऐसा यूनिट में नहीं लेते हैं, इसीलिए इसको मीटर में चेंज करना। 6 किलोमीटर कैसे करेंगे, देखो 6 इंटू किलो है, किलो का वैल्यू हम क्या सिखाए थे, किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो यहाँ लिख देंगे 10⁻3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं इतना 3 एग्जाम्पल काफ़ी है, समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी का उल्टा भी यूज करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे। जैसे मान लो आपको दे दिया रहा है इतना वाट, मान लो जो पावर है किसी मशीन का वो है 15 मतलब 1.5 लाख वाट। कितना है, 1.5 लाख वाट। तो इसको देखिएगा आंसर जो है ना इस तरह नहीं लिखा रहेगा, आंसर कुछ इस तरह लिखा रहेगा। देखो कैसे, क्या हम इसको लिख सकते हैं 150 इंटू 10⁻³ वाट, यानी 150 और 10⁻³ यानी 1000 हो गया। ठीक है, इसको इंटू करेंगे इतना ही आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखा रहेगा 150, चूंकि हम जानते हैं 10⁻³ और 10⁻³ जो होता है उसको कहते हैं किलो। क्या कहते हैं, किलो। इसीलिए आपको कुछ इस तरह लिखा रहेगा 150, इसकी जगह लिखा किलो वाट, इस तरह लिखा रहेगा। क्लियर है? तो याद रखिए कभी कभी इस तरह का टर्म आया तो उसको इस तरह भी चेंज करने आना चाहिए। लेकिन ये सब हम कब कर पाएंगे, जब हमको ये प्रीफिक्स का वैल्यू याद रहेगा, इसीलिए इसको भूलना नहीं है। तो चलो आ जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट। शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट, देखो पॉइंट को शिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है। आंसर जब मैच करना है तो हमको क्या करना होगा, पॉइंट को शिफ्ट करने आना चाहिए। तो कैसे पॉइंट को शिफ्ट करते हैं जरा समझिए। जैसे इमेजिन करो कोई एक नंबर दिया है 1 2 3 4.5678 ये दिया है, तो पॉइंट हमारा यहां है। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। तो अगर आप पॉइंट को इधर लेके जाइएगा, जितना डिजिट लेके जाइएगा, अगर एक डिजिट यहां लाइएगा तो करिएगा इंटू 10⁻+1, 2 डिजिट इधर लाइएगा 10⁻+2। क्लियर है? यानी इधर जितना ले जाओगे इधर पावर प्लस में होगा। क्लियर है? यानी 10⁻n, n मतलब नंबर ऑफ डिजिट, जितना डिजिट आप इधर लेके जाइएगा इंटू हो जाएगा 10⁻⁻ उतना से। क्लियर है? लेकिन यही अगर आप इधर पॉइंट को शिफ्ट कीजिएगा तो यही पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में। क्लियर है? 10⁻⁻n। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट 1 नंबर वाली, मान लो हमको दे दिया है 242.3, ये दिया है 242.3, और हमको इसको लिखना है मान लो 2.423। देखिए जरा ध्यान से क्या किए, पॉइंट यहां था, हम देखो यहां से यहां ले गए, देखो यहां था ना, यहां से कहां ले गए, यहां ले गए। तो अगर इधर पॉइंट अगर शिफ्ट किए, समझिए अगर हम इधर पॉइंट शिफ्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, तभी हम तुरंत सिखाएं इधर अगर शिफ्ट करोगे 10⁻+ में होगा। तो हम क्या करेंगे, इनटू का साइन देंगे और पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट किए। देखिए यहां पर 2 के बाद था और हम यहां कर दिए, तो यहां से यहां शिफ्ट किए, यानी कितना डिजिट शिफ्ट किए, 2 डिजिट, 1 2, यहां से यहां लाए तो इनटू कर देंगे 10⁻+2। क्लियर है? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसा 0.00623,
0.00623 और हमको मान लो लिखना है ऐसे 6.23, तो बोलो पॉइंट को हम क्या किए, यहां से यहां शिफ्ट किए, कितना डिजिट शिफ्ट किए, 1 2 3। तो इसीलिए हम बताया था अगर इधर इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस में होगा। देखो हम इधर से इधर ले गए यानी इस तरह ले गए, तो बोलो 1 2 3 डिजिट ले गए, इसलिए 10 टू द पावर कितना, -3। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इमेजिन करो हमको दे दिया है 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। और सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि पॉइंट जो है 0 से ज़्यादा अच्छा है कि कोई डिजिट कोई नंबर के बाद अगर हो, ठीक है, 0 से अधिक कोई नंबर हो तो ज़्यादा बढ़िया। क्लियर है। तो इसीलिए पॉइंट को अगर हम यहाँ कर दे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो कर देते हैं, तो हो जाएगा 6.25। बोलो वो पॉइंट किधर ले गए, इधर ले गए, पॉइंट इधर ले गए। और हम बोले थे इधर अगर करेंगे तो पावर माइनस होगा, पावर क्या होगा, माइनस होगा। तो बोलो हम पॉइंट को इधर ले गए, 6.25 लिख दिए, इनटू कितना था बाबू, 10 टू द पावर 19 था, तो 10 टू द पावर 19 लिखिए आप, 10 टू द पावर 19 लिख लिए। और क्या कर दीजिए, चूंकि एक डिजिट हम इधर खिसका है तो यहाँ पर -1 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इधर लेके गए, इधर किए, इसीलिए माइनस आया। अगर हम पॉइंट को इधर शिफ्ट करते तो यहाँ जो भी होता प्लस करते। तो चलो देखो कितना हो जाएगा, तो हो गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। क्लियर है, आसान है। तो इस तरह करके लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं जो भी बताया आज आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, चूंकि नाम ही है 25 ग्राम फिजिक्स, तो बस 25 ग्राम करके इन्हें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो अपलोड करें वो देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपका फिजिक्स अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमको पता है आपको ज़्यादा कॉमेडी वीडियो हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, थोड़ा ठुमका कोई लगा दे तो वो सब देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन बाबू उसके अलावा भी दुनिया एग्जिस्ट करता है, तो अगर उस दुनिया में जीना है तो ये सारा चीज़ आपको देखना होगा। ठीक है, चलो थैंक यू।